नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए 2025 चुनावी वर्ष है और इस दौरान जो है तमाम पार्टियां जो हैं अपना दमखम दिखाने में लगी हैं। एक तरफ जनस्वराज जो है बिहार बदलने की बात कर रहा है और दूसरी ओर तेजस्वी यादव की संकटें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तेजस्वी यादव को अब कांग्रेस मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ मुकेश सहनी उनके साथ खेला करने के लिए तैयार है। हमारे साथ जनस्वराज के नेता पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं। आप लोग की रैली हुई लेकिन रैली को फ्लॉप बता दिया गया। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। न पटना के जनता मानती है, न बिहार की जनता मानती है रैली को फ्लॉप। रैली में हम लोगों को जो गांधी मैदान का जो कैपेसिटी है वो भरने की जो क्षमता हम लोग में जनसुराज में थी और है, और बहुत कम दिनों में इसकी तैयारी करके जनसुराज ने दिखाया। 1 लाख से ऊपर लोग रैली में आए थे। ये अलग बात है कि डिफरेंट टाइम में कुछ धूप था उस समय, कुछ इधर कुछ उधर, कुछ इधर खा रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ छाया में थे, लेकिन अधिकांश लोग रास्ते में रह गए। वे हमारी थोड़ी व्यवस्था में चूक हुई है और प्रशासन की उसमें मिली भगत रही। प्रशासन तो हम लोग मान के चल रहे थे कि हमारे विरुद्ध में रहेगा, लेकिन पहले प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि हम यात्रा ही ट्रैफिक को सुगम बनाए रखेंगे, कहीं कोई व्यवधान नहीं होने देंगे, लेकिन वह अपना कर्तव्य नहीं दिखा। और पूरे गांधी मैदान के कहीं भी 1 दर्जन पुलिस को हमने नहीं देखा कि कहीं भी वो ट्रैफिक को सुगम बनाने में अपनी भूमिका निभा रहा हो। इस तरह से हुआ, लेकिन रैली ओवरऑल फ्लॉप नहीं थी। रैली बिल्कुल बाहर से, बिहार के हर कोने से गाड़ियां भी आई थी, लोग भी आए थे, और लोगों ने यह संदेश लेके गया कि हमें रास्ते में रोका गया। तेजस्वी यादव को लगातार जो है प्रशांत किशोर टारगेट करते हैं, तो इस बार तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस एक तरफ उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर मुकेश सहनी जो है अब उनके साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, जनसुराज का मानना है कि 35 वर्षों से लोगों ने लालू जी को और तेजस्वी जी को देखा है, और इधर के 20 सालों में नीतीश जी और भाजपा के लोगों ने देखा है। तो अब ये 3 पार्टियां जो मजबूत पार्टियां हैं, जो सरकार में 35 वर्षों से इधर से उधर, इधर से उधर रही है, उन लोगों से उम्मीदें जनता को कम हो गई है। अब जनता आंख देख रही है कि कोई नई पार्टी आवे और जो जनता के जो सवालात हैं उस पर आगे बढ़े। उस नई पार्टियों में आप देखेंगे कि उदय हुआ है प्रशांत किशोर जी का। अब प्रशांत किशोर जी की थोड़ी सी कहीं रणनीति में चूक हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि अंततोगत्वा प्रशांत जी और जनसुराज के ही लोग अपनाने के मूड में आ जाएंगे जब परिस्थितियां जैसे जैसे नज़दीक आएगी तब। और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत जी भी अपने रणनीतियों में समय अनुसार कुछ बदलाव करेंगे। नतीजा हम लोग के पक्ष में होगा, क्योंकि जनसुराज के जो मानना है कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, चाहे मुझे 1 सीट ही क्यों न है। जनसुराज को दूसरी बात मानना है कि हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। जनसुराज को यह भी मानना है कि चुनाव बाद जो भी हमारे सीट आएंगे, हम किसी के समर्थन और विरोध में नहीं, जितनी हमारी संख्या होगी उस संख्या के बदौलत बिहार की जनता को पुनः एक बार समझाने के लिए निकलेंगे। अगर 2025 के चुनाव में जनता हमारी संदेश को समझ गई तो ठीक है, और अगर नहीं समझी तो 2030 के भी टारगेट लेकर के, 2035 के भी टारगेट लेकर के जनसुराज चल रही है, एक संकल्प के साथ कि बिहार में हमें बदलाव करना है, व्यवस्था में परिवर्तन करना है, बेरोजगारी के यहाँ दूर करनी है, कल कारखाने यहाँ लगाने हैं, शिक्षा व्यवस्था और चिकित्सा व्यवस्था जो चौपट हो गई है उसको बहाल करना है, और जो बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है उसको बहाल रोकना है। इन सब बातों पर जनसुराज का ध्यान है, ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं। ये प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है ना बिहार में, देख रहे हैं। एक तरफ मांझी जी नाराज़ हो जा रहे हैं, एनडीए से कहते हैं कि हम 40 सीटों पे लड़ेंगे, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव को जो है सीएम मानने का तैयार नहीं है कांग्रेस, और दूसरी तरफ मुकेश सहनी जो हैं वो कह रहे हैं कि हम अब कहीं ना कहीं हमको इतनी सीट अगर नहीं मिलती है तो हम भाजपा के साथ चलेंगे। देखिए, 2 पोल अभी बना हुआ है। एक पोल है राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी प्रसाद और दूसरा पोल है भाजपा, और बाकी इस पोल के अलोंग जितनी पार्टियां देख रहे हैं, चाहे इधर चाहे उधर, महागठबंधन की पार्टियां भी सीट के चक्कर में है, कोई सीट बचाने के चक्कर में है, कोई सीट बढ़ाने के चक्कर में है। तो उस तरह के बार्गेनिंग जो है राजनीति में, डेमोक्रेसी में चलते रहता है। उसी तरह से उधर भी भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जो पार्टियां हैं वो सत्ता के डर से, सत्ता के प्रलोभन में चुपचाप हैं, लेकिन समय आने पर वो लोग भी सीट के लिए तवज्जो करेंगे। वो सब चलते रहता है, लेकिन
ये राजनीति का नीति नहीं हुआ। जनता के भला सरोकार के लिए इन पार्टियों का ध्यान नहीं है। अगर जनता के मुद्दों पर किसी पार्टी का ध्यान है तो उसका नाम जनसुराज है, उसका नेता प्रशांत किशोर है। भी तो कहा जा रहा है कि आप लोग की बातें अंदरूनी जो कांग्रेस से चल रही है। देखिए, अभी इस तरह का कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई है, न किसी के तरफ से इधर कोई गया है, न कोई चिट्ठी आई है। ये सब अटकलबाजी है, ये बाहर की बातें हैं। अभी तक जनसुराज और जनसुराज के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी का मानना है कि 243 सीट पर हम जनसुराज के प्रत्याशी खड़ा करेंगे, और चाहे हमारी ताकत जितनी हो, चाहे हमको पसंद करे पब्लिक या ना पसंद करे, लेकिन हम जो रास्ता तय किया है वह जनता की रास्ता है, जनता के भलाई की रास्ता है, व्यवस्था परिवर्तन की रास्ता है। उस रास्ते पर हम चलेंगे, चाहे सफलता जितने दिनों में मिले। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।